फोर्टी की सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पत्रिका और फोर्टी की ये पहल है एक साथ जुड़ने की और बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट करने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्रिका पिछले 65 साल से राजस्थान के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ अखबार है और समाज और लोगों से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड है। नेहा जी और ललिता जी के साथ में मिलकर हमने एक पहल की है जिसमें कि हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं कि कोरोना के इस पीरियड में, क्योंकि इतना टर्मोइल रहा है, इतनी परेशानियां रही है चारों तरफ, किस तरह से हम लोग अपनी फैमिलीज को अब साथ में जाने से बचाएं। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 महीने कोरोना महामारी ने जिस तरह से हम सभी को घर में बंद रखा, और इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम अवसाद की बात करें, चाहे हम सोशल रिलेशनशिप की बात करें, सभी चीजें एक तरीके से रुकावट पे आ गई हैं, सभी चीजों में रुकावट हो गई है। तो मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी नेहा जी से। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नेहा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। थैंक यू आराधना जी। ये जो टॉपिक आज का हम लोगों ने मिलके लिया है, इसमें मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन एक एज अ मैनेजमेंट पर्सन जरूर इस बात को आगे रखना चाहूंगी कि एक प्रोसेस होता है दिमाग का, जिसको पहले हम थिंकिंग करते हैं, फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसको जनरल टर्म में टेंशन लेना या चिंता करना, वरी करना कहा जाता है। वो जब हम उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जब आने लग जाते हैं, जैसे बीपी हुआ, हार्ट पे प्रॉब्लम हुई, एंजाइटी, हमारा पैनिक अटैक्स हुए, या फिर हमारे बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्पीच में भी एक ब्लडनेस आ जाती है, जब ये फिजिकल कंडीशंस सामने आ जाती हैं, उस स्टेज को क्लिनिकली डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन आप अगर देखें तो हमारे मैनेजमेंट में बहुत सालों से पढ़ाया जाता है, बिकॉज डिप्रेशन के 2-3 कारण होते हैं। ऑफ कोर्स जो क्लिनिकल कारण है वो केमिकल इम्बैलेंस है या जेनेटिक है, उसके लिए तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, लेकिन कुछ लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन या साइकोलॉजिकली हमारे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं, जिसके लिए हमारी इंडियन मैथोलॉजी में तो गीता में उसका बेस ही यही है कि किस तरीके से अर्जुन को डिप्रेशन या टेंशन से वरी मुक्त कराने के लिए कृष्ण ने पूरी गीता का सार कहा था। तो हम लोग एज ए इंडियन तो हमेशा से ही इस माइंड कंट्रोल के प्रोसेस में, माइंड कितना पावरफुल है, इसका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, हमें किस तरीके से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच बैलेंस बिठाना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे मैनेजमेंट में भी है। लेकिन बहुत अभी रिसेंटली जब से थोड़े से सेलिब्रिटीज ने ये बोलना शुरू किया है कि मैं डिप्रेशन में था, मैंने ट्रीटमेंट्स लिया, तब से ये वाला जो वर्ड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मीडिया, सोशल मीडिया और हर जगह यूज होने लगा है। बहुत ही सुंदर तरीके से नेहा जी आपने इसको एलेबोरेट किया, और मैं आपको कहना चाहूंगी जो गीता का आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी आधुनिक लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारे जड़ें हैं, उनको हम भूल जाते हैं। जिस तरह से आपने गीता की बात की, मुझे खुद को काफी अच्छा फील हुआ ये सुन के कि गीता में भी इस तरह हुआ था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा मोटिवेट किया था। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है और हमें सबको इस बारे में जानना चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ललिता जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस रोग का क्या प्रभाव है। जो अभी कोविड 2020 कोरोना का जो चल रहा है, इसका प्रभाव सभी पे पड़ा है, विश्व स्तर पर पड़ा है। मैं शुरुआत इसको ऐसे करके करूंगी कि हमारी जो लाइफ है, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, सुनिश्चित कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी तैयारियां फ्यूचर के लिए करते हैं, मगर कई बार अचानक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हमारी योजना में शामिल नहीं होती, योजना के अनुसार नहीं होती। तो ऐसे में हमारा जो साहस है, कह लीजिए हमारा जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वही हमारा साथ देता है। जो लोग इस माहौल में, जो लोग लाइवलीहुड के लिए या सर्वाइवल के लिए जी रहे थे या जीते थे, उनके लिए ये कोविड 2020 तो एक अभिशाप की तरह सामने आया है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मानसिक संतुलन, यू कैन से। तो हर किसी के पास में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हैं कि उसने अपने फैमिली को, परिवार को और हरसेल्फ हिमसेल्फ कैसे आउटकम किया।
तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस अगर आप लोग के पास में तो वो भी बताइएगा, बिकॉज वो सबको मोटिवेट करता है। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर कुछ नेगेटिव है तो अपन पॉजिटिव भी कुछ बताएं, सो दैट क्या सबको सीखने को मिले, समझने को मिले। क्योंकि ऐसे माहौल में नेगेटिविटी तो देखिए फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जहाँ पे शारीरिक कमजोरी या शारीरिक उससे लड़ने की कोशिश करें, लोग कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि ये बीमारी आप तक नहीं आए। मैं ये कहना चाहूंगी इम्यूनिटी तो हेल्थ के लिए, लेकिन हमको मेंटली स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और फीमेल का रोल यहाँ पे 100% इसलिए 200% देना पड़ रहा है। हस्बैंड ग्रसित है तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे ही मतलब फैमिली में दूर में हस्बैंड की जॉब वैसी थी जो मार्केटिंग बेस होता है ना, इंसेंटिव मिलता है, सैलरी तो थी बट सैलरी कट डाउन आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ने कर दी। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी मान लीजिए जिनमें इंसेंटिव ज्यादा दिया जाता है उन कंपनीज में सैलरी थोड़ा कम होती है। तो हमारे ही रिलेशन में एक है, उनके हस्बैंड वैसे मार्केटिंग का काम करते थे। तो उन्होंने उनका ये इसमें 1-2 महीना तो मैंने जैसे आपको कहा मध्यम वर्गीय परिवार जो है ना ये कहीं ना कहीं लड़ लेता है इस सिचुएशन से, सेविंग से थोड़ी बहुत। तो उनका इंसेंटिव बेस्ड काम था, मार्केटिंग बंद, बाहर जाना बंद, बिजनेस का वो ऑर्डर नहीं ला पाए, काम नहीं हुआ। तो इसमें उनकी वाइफ एक नॉर्मल हाउस वाइफ, शी वॉज एजुकेटेड बट काम जॉब वॉब कहीं नहीं कर रही थी। तो उनका हस्बैंड इतना इस हद तक डिप्रेशन में आ गया, खुद को कमरे में बंद करना, बात नहीं करना, मतलब सिर्फ 1.5-2 महीने के बाद, लॉकडाउन के 1-1.5 महीने बाद, तो 5 महीने होने वाले हैं। तो वो बिल्कुल खुद को बंद कर देना, कुछ मतलब बात ही नहीं करना किसी से। तो डर गए घर वाले कि अब क्या होगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज आजकल देखिए हर चीज ईएमआई पे डिपेंडेंट है। हम लोग अच्छी सैलरी होती है तो आदमी ईएमआई पे चीजें परचेज कर लेता है, बट इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी ईएमआई की भी आई है। लोगों को पैसा तो जो लायबिलिटी खड़ी है चुकानी ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया ललिता जी आपने। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी सुनीता मैम की तरफ। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक तनाव के कुछ लक्षण क्या हैं और इसे किस तरह से पहचाना जाए। हाय आराधना जी। हेलो। हाय, हेलो नितिन जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद देना चाहूँगी कि भी आज के एक ये टेस्टिंग टाइम्स हम कह सकते हैं, टेस्टिंग अनप्रेडिक्टेबल कोविड टाइम्स जो हैं उसके अंदर में जो मानसिक तनाव है उसके बारे में चर्चा रखी, जिसके माध्यम से हम आपके जो पाठक हैं उन तक शायद कुछ जानकारी पहुंचा पाए। तो इसके एज अ डॉक्टर मैं इसके 2 पहलुओं पे चर्चा करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हम समझें कि इसके मतलब कोई भी एक बीमारी या सर्कमस्टांस जो होता है ना, वो अपने आप में पूरे जो हमारा व्यक्तित्व है उसको अफेक्ट करता है। माने हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ एक पहलू नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो कोई भी एक पहलू जब अफेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं सारे 5 पहलू को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके जो कोविड भी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके एक मेडिकल एज अ डिजीज अपने सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका जो सोशल रेपरकशंस हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कोविड की वजह से, है ना। तो इसके अंदर में हम समझें कि कोविड की वजह से 3 परिस्थितियों का जन्म हुआ है, जैसे कि अभी नेहा ने बताया। 1 इज स्ट्रेस, सेकेंड इज एंजाइटी एंड थर्ड इज डिप्रेशन। तो कोई भी फियर जब आता है तो हमारी बॉडी जो होती है जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। मतलब कोई भी, जैसे अगर मान लो सामने एक शेर भी आ गया तो पहले हम फ्रीज होंगे। ये एक हार्मोनल हमारा ये एक प्रोटेक्टिव हमारा जो है वो रिस्पॉन्स उसकी तरफ होता है कि हम एज इन अ शॉक हम फ्रीज होते हैं और उसके बाद में हम फाइट करते हैं उस परिस्थिति को। तो पहला जो 15 डेज था कोविड का वो हमारा फ्रीज रिस्पॉन्स था, माने कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो इट वाज मोर लाइक एन फिजिकल, इमोशनल, मेंटल शॉक, है ना। तो इसके कारण से हम सब ने एज अ सोसाइटी उसको डील किया, जैसे आप लोग सब कह रहे हैं कि फैमिली के साथ में इकट्ठा टाइम हो गया, ये स्पेंड करा, थोड़ी सी मतलब उसको एक एंजॉय करके हम लोगों ने वो समय निकालना शुरू करा। लेकिन जैसे जैसे इसका कार्यकाल बढ़ता चला गया डिजीज का और लॉकडाउन का, तो वो फ्लाइट फ्रीज मोड से हम उसके बाद में फाइट रिस्पॉन्स पे जाने लगे, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये किसी भी बीमारी के लिए यही प्रोसेस हमारी बॉडी
और हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी उसको फॉलो करती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब ये स्ट्रेस या एंजाइटी दोनों कंटिन्यूस बेसिस पे बनी रहती है, तब वो जाके जो है एक डिजीज पैदा करती है ना। तो ऑफ कोर्स वो डिजीज आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से है और बाकी आपकी इंटरनल फिटनेस की वजह से है। अब पूजा जी की तरफ चलते हैं। पूजा जी, जैसा कोविड-19 हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से बहुत ही तीव्र तरीके से फैल रहा है और हम लोग सारी प्रिकॉशंस भी फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से बच्चे और बड़े लोगों को हमको घर के अंदर रखना है जिनका इस है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग आज अपने काम करने के तरीके में विभिन्न, मतलब घर में रहने और घर में बाहर जाने के तरीके में तालमेल बैठा रहे हैं, पर बच्चे अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं, वो घर में बंद हैं। तो छात्रों और बच्चों के लिए इस घर में संगरोध हो जाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए आराधना जी, क्या है, अगर हमें समझना पड़ेगा कि जो इंसान है उसकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक जरूरत है। इस क्वारंटाइन के दौरान हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है उस पे जो रोक लगी है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आया है। जैसे बहुत से लोगों को आपने मेरे से बच्चों के लिए स्पेसिफिकली पूछा है, बट आई विल से जनरल भी, और स्पेशली उन केसेस में जहां पर लोग अकेले रह रहे हैं, लोनली हैं, उनके ऊपर ये मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा महसूस हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई आदमी अकेला बंद कमरे में रहता है पूरे दिन के लिए, वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि इट इज लाइक स्मोकिंग 15 सिगरेट्स। वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए सोशल इंटरेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन। और ये है कि अब क्वारंटाइन सब हुए हैं, लॉकडाउन हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, अब जबकि अनलॉक होना शुरू हो गया है, बट फिर भी अभी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों को बोला जा रहा है वर्क फ्रॉम होम करें। ज्यादातर लोग कर रहे हैं, बट उसका भी इफेक्ट है। इफेक्ट इसलिए है कि वर्क फ्रॉम होम में मेरी फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं, मैं एक रूम में ऑफिस में लैपटॉप कंप्यूटर लेकर बैठा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ, या मेल फीमेल इधर, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर ये बहुत ज्यादा है। अब नेचुरली जब मैं एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कन्फाइन हूँ, एक क्लोज स्पेस में कन्फाइन हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से मेरी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होएगी नेचुरली, बिकॉज हम लोग जब स्पोर्ट्स कराते हैं बच्चों को क्यों कराते हैं? सो दैट दे बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद द फिजिकल। तो उससे, और दूसरा ये है कि एक ही चीज को कन्फाइंड में रहकर देखना, करना, लोगों से नहीं मिलना, इंटरेक्ट नहीं करना, उससे भी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब अगर बच्चों की हम बात करें, बच्चों का क्या है, जब बच्चा स्कूल जाता है वो स्कूल में टीचर से जो फॉर्मल मैनर में सीखता है वो तो सीखता ही है, उसके अलावा बच्चे की लैटरल लर्निंग बहुत होती है, या इनफॉर्मल लर्निंग जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या है, बच्चा अपने दोस्त से भी सीखता है, बच्चा अपना जूनियर से भी सीखता है, बच्चा बस ड्राइवर से भी सीखता है। बच्चा जब अपने घर से निकलता है और स्कूल पहुंचता है, द एंटायर डे एंड कमिंग बैक, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर द चाइल्ड, चाहे वो स्कूल का बच्चा है चाहे कॉलेज का बच्चा, उनको सीखने को बहुत मिलता है। अब मैं चलना चाहूंगी राधिका जी की तरफ। राधिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा होता है कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को अवसाद ज्यादा होता है, और ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? थैंक यू सो मच मैम फॉर द क्वेश्चन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये डेफिनेटली ऐसा है। सबसे पहले तो डिप्रेशन क्या है? As per me, depression is a very common medical illness that negatively affects your thoughts, how you think, how you act. I really feel that there is a huge knowledge gap. Basically, women means certain people feel that if a person is appearing very positive in public, that person cannot be depressed. But that is wrong. Anybody can be depressed, especially women. Women, they are not vocal about it. That's my thinking. They are not vocal about it, because of which they are impacted by societal and sociological problems. If we talk about the societal problems, say ghar ki ladies hi le lo, for example, like they feel more responsible for the children and their family, because of which many career oriented women, they are not they are deprived of their dreams. They cannot achieve it, so this causes depression in them. जी,
अविका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है और इसके अवसर और जोखिम किस तरह के होते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया हर तरीके से लाभदायी भी है और नुकसानदायक भी है। हम अपने अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे साथ ये सबसे बड़ी एक सोच है जो पुराने शास्त्रों में भी लिखी हुई है, सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। राइट? तो अगर हमारी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है तो हमें कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती। मैं अगर आप एग्जाम्पल की भी बात कर रहे थे, तो मैं कल रात को देयर वाज अ वायरल मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। एक मोटिवेशनल ग्रुप है, उसमें वो आया था कि एक लड़की है बॉम्बे की जिसको 4th स्टेज कैंसर था, 4th स्टेज। वो एक अकेली लड़की है पूरे घर में जो रोजमर्रा के काम करके, उसके पेरेंट्स दोनों ओल्ड एज हैं एंड शी वाज नॉट मैरिड। तो वो अपने पेरेंट्स को ये बात शेयर नहीं कर पाई कि वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं, एंड उसके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स थे, जो उसके कलीग्स थे ऑफिस में, वो रोज ऑफिस जाती थी, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्लीज एक बार आप ब्लड टेस्ट करा लो। उसको बिल्कुल अजम्पशंस नहीं थे कि उसको पॉजिटिव आएगा, कैंसर लास्ट स्टेज आएगा, बट स्टिल वो इतनी श्योर थी अपनी सोच को लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, कि उसने बोला जो भी होगा आई विल फाइट विद दैट, आई विल फाइट विद दैट। डॉक्टर ने बोला कि इट इज यू हैव टू स्टार्ट विद द कीमोथेरेपी। वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती थी क्योंकि वो एक अकेली बंदी थी, पूरे घर को हैंडल करी थी और अपने ऑफिस से भी घर आती थी, देयर वाज नो हेल्प टू हर। उसके बाद जब उसने लास्ट स्टेज किया और साथ में वो पॉजिटिव होप्स के साथ वो मंत्रास चांट करती थी। हम ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रूप है कि अगर हम कोई मोटिवेशनल एक मैसेज डाल देते हैं या एक पिक्चर डाल देते हैं ना, तो लोग उस चीज को बहुत वायरल करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा। और एक नेगेटिव मैसेज को भी वो बहुत वायरल करते हैं और लास्ट में वो मैसेज पे लिखा हुआ आता है फेक न्यूज। Thanks everyone. Thanks everyone. One point from my side. This is just a beginning. This is the first platform which we have shared with each other. और नेक्स्ट टाइम से कुछ और देखेंगे, कुछ यूनिक, और पत्रिका के प्लेटफॉर्म पे 40 के साथ में जुड़ने में सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो थैंक्स फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वेरी मच। हमेशा 40 वुमेन विंग हमेशा से पत्रिका के साथ जुड़ा रहेगा और जुड़ना चाहेगा फ्यूचर भी हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच नितिन जी, टू ऑल टीम।